बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं इरशाद दिल्ली से। वेलकम टू न्यू व्लॉग। और आज का जो व्लॉग है हमारे खूबसूरत देश का एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है शिमला। बचपन से सुनता आया था नाम शिमला का, लेकिन आज अपनी लाइफ में पहली बार फर्स्ट टाइम एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। खुदा जिसने की जो 4 घंटे की कंटिन्यू ड्राइविंग के बाद हमने एंट्री कर ली है हिमाचल प्रदेश में। और आज जैसे कि आपको मालूम है शिमला जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। और इस शहर शिमला को शिमला भी कहा जाता था। और ये बरतानवी यानी जब इंग्लैंड के अंग्रेज यहाँ रहते थे उस टाइम पर ये उनका समर कैपिटल हुआ करता था। और उन्होंने इस शहर को बनाया है, आबाद किया है। और जब भी कोई गवर्नमेंट की कोई बड़ी कॉन्फ्रेंस, कोई मीटिंग होती थी, कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता था तो अंग्रेज यहीं पे आते थे गर्मियों में शिमला में। और इसी की इस खूबसूरत शहर की आबो हवा में और यहाँ की ठंडक और यहाँ की खूबसूरत नजारों का लुत्फ लेते हुए वो कॉन्फ्रेंस करते थे, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते थे। ये जो इतना खूबसूरत शहर आज हमें देखने को मिलता है शिमला के नाम, हर इंडियन यहाँ पर आना चाहता है और आता है और इस खूबसूरत शहर से लुत्फ उठाता है, एंजॉय करता है। तो अगर आप जाएंगे 18वीं सदी में तो इस शहर का नामो निशान नहीं था। यहाँ पर सिर्फ जंगलात थे, पेड़ पौधे थे और ये पहाड़ थे, कुछ नहीं था। बाद में जाके जब अंग्रेजों ने हमारे देश पर कब्जा किया तो अंग्रेजों ने इस देश को बनाया। अंग्रेजों ने इस हिमाचल प्रदेश के इस खूबसूरत शहर को शिमला को आबाद किया और यहाँ पर आबादी उन्होंने बसानी शुरू करी। और आज इतना खूबसूरत शहर। और 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो उस टाइम इसकी आबादी थी 1,71,000 समथिंग लोग। तो अगर आज हम देखेंगे तो मैंने तो गूगल नहीं किया है, 10 लाख अराउंड या कितने हो गए होंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इससे भी पता चलता है कि बहुत कम यहाँ की पॉपुलेशन है और बहुत छोटा शहर है। मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ये है राइस और ये बिल्कुल मोटा राइस है भाई, बिल्कुल कश्मीरी राइस है। ये है भाई रिश्ता, जो गोल गोल होता है ना, कोफ्ता टाइप का। तो जो व्हाइट होता है वो गोश्ताबा होता है, जो ऐसा रेड कलर में होता है वो रिश्ता होता है। थोड़ा स्पाइसी होता है तो हम थोड़ा सा स्पाइसी खाते हैं। खुदा मैंने अपने कश्मीरी भाइयों से कहा कि भाई ग्रेवी लाके दे दो थोड़ी एक्स्ट्रा, तो कह रहे हैं कि हम देते नहीं है, ग्रेवी देने का सिस्टम नहीं होता है इनके यहाँ, डायरेक्ट आपको दूसरी डिश लेनी पड़ती है। तो लाके दी इन्होंने ग्रेवी हमारे एक्स्ट्रा। खाने का जो टेस्ट है, जायका है, तो ये जायके की मेराज कह सकते हो आप। कश्मीरी रिश्ता रोगन जोश के साथ राइस लेकर खाओगे ना तो जायके की मेराज को पहुंच जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद फिलहाल हम माल रोड, देखो ये शिमला का माल रोड है, कुछ इस तरह से दिख रहा है नाइट व्यू। सबसे खूबसूरत माल रोड शिमला का है। मिल गया उस, लेकिन अभी तक हमें होटल नहीं मिला भाई, भटक रहे हैं। सिराज भाई हमारे हैं जो हमें होटल दिखा रहे हैं, 3-4 होटल दिखा दिए, पसंद ही नहीं आ रहे, तो अब जा रहे हैं फाइनली सबसे ऊपर चोटी पे ले जा। सबका तू रहनुमा, खुदा ये जमीन। ये देखो भाई किस तरह का हो तूफान, पहाड़ों के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है साधारण। हाँ। ये पूरा शिमला चमक रहा है, थोड़ा बहुत कोहरा आ गया साधारण, नहीं ऐसा नहीं लग रहा, बिल्कुल जैसे ऊपर ही उड़ रहे हैं। पैसा वसूल ट्रिप रही है भाई, आते ही मतलब सब कुछ देखना स्टार्ट यार। बिल्कुल ये तो जन्नत बन गई कसम से। खतरनाक गर्मी पड़ रही है यहाँ, देखो अल्लाह ने कितनी सांस भी नहीं आ रहा दिल्ली में यार। यहाँ देखो साफ सुथरी आबो हवा, जबरदस्त। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए कम है, कम है। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ये भाई आ गए हैं भाई, ऐसा तो बोलना ही पड़ता है भाई। देख लोग में आ गए, पहुंच गए, सो गए हैं, वीडियो बना रहे हैं। अभी तो नहीं सोए, अभी तो बातें करेंगे। फिर नींद तो आ रही है भाई बहुत जबरदस्त। होटल तो बहुत बेस्ट रहा यार, होटल तो भाई बड़ा, इसमें स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है कुछ इस तरह। वहाँ जितनी गंदी स्मेल, लेकिन 1.5-2 घंटे की मेहनत के बाद भाई मिला है। मेहनत के बाद अल्लाह ने बहुत अच्छा फल दिया। और दुआ पढ़ के अल्लाह का नाम लेके सोते। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज भी कहते हैं। अल्लाह खुदा ये ज़मीं ये फलक। आज मेरा शिमला के अंदर ये सेकंड डे है और आज हम शिमला को कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की। और यहाँ की जो बेस्ट प्लेसेस हैं, टूरिस्ट प्लेसेस, उनको उनका एक्सपीरियंस और उनके बारे में कुछ हिस्ट्री और उनके बारे में कुछ खूबसूरत चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। और इस जगह को, इस खूबसूरत जगह को क्वीन हिल्स ऑफ शिमला भी कहा जाता है। तो ये पूरा पहाड़ों से सजा हुआ शहर है और पहाड़ों की गोद में बसा हुआ शहर है। तो आज इसको एक्सप्लोर करते हैं। इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं
सब में तेरी। और फिलहाल मैं शिमला में बैठा हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये पूरा व्यू जो है वो शिमले का है और मैं अपनी होटल की बालकनी में बैठा हूँ। और यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शिमला एक ऐसी सिटी है, एक ऐसा शहर है जो 18वीं सदी से पहले जिस कोई नामो निशान नहीं था। यहाँ पे सिर्फ जंगलात थे, पहाड़ थे और ये पेड़ पौधे थे। लेकिन 18वीं सदी में यहाँ पर अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने अपनी समर कैपिटल ढूंढते ढूंढते इस शहर को ढूंढा और यहाँ पर उन अंग्रेजों ने और बरतानवी लोगों ने, उस टाइम का जो वॉइस राय था वो था लॉर्ड मिंटो, उसने इस शहर को समर कैपिटल के लिए चूज किया। और समर कैपिटल बनाते टाइम उन्होंने यहाँ पर ऐसी यादगार चीजें भी बनाई हैं जिसको हमारा पूरा स्थान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग टूरिस्ट बनकर इस जगह को देखने आते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ के आबो हवा और यहाँ का माहौल और यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की जन्नत नुमा जैसी जगहों को देखकर लुत्फ लेते हैं और इंजॉय करते हैं। मैंने इससे पहले और भी कई जगह एक्सप्लोर करी हैं। अगर आपने हमारे प्रीवियस व्लॉग देखे होंगे कि मनाली, नैनीताल, डलहौजी और मसूरी, वो कहीं ना कहीं हिल स्टेशन ही है और सारे कहीं ना कहीं पहाड़ों से घिरी हुई चीजें हैं। ये जो शिमला सिटी है ये हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है और ये सिर्फ एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है। शिमला एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि लॉर्ड मिंटो उस टाइम का जो वॉइस राय था अंग्रेजों का, उसने इस शहर को समर कैपिटल पे चूज किया था और समर कैपिटल इसको बनाया था अपने टाइम का। तो यहाँ पर बैठकर बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे। जब भी कोई गवर्नमेंट की बड़ी मीटिंग होती थी, बड़ी कॉन्फ्रेंस होती थी और बड़े बड़े लीडर आपस में मिलते थे तो शिमला के अंदर ही आकर मिलते थे। आपको मालूम होगा कि जब अंग्रेजों ने 1905 के अंदर वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को अलग अलग किया था तो उस टाइम पर हमारे देश में उनके खिलाफ किस तरह से आवाजें उठी थी और उनको देशद्रोही और उनको यहाँ से भगाने की आवाजें उठी थी। लेकिन 1911 में जाकर अंग्रेजों ने ये फैसला और ये डिसीजन वापस ले लिया था। टूरिस्ट प्लेस होने के साथ साथ एक हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो हम आज के व्लॉग में आपको यहाँ के कुछ बेस्ट प्लेसेस इंशाल्लाह घुमाएंगे और आपको दिखाएंगे और उनके बारे में कुछ बताने की कोशिश करेंगे। और ये आप पढ़ना चाहते हो शिमला के बारे में तो जाके पढ़ सकते हो। बहुत बेस्ट शहर रहा है और इसकी बड़ी अहम और इम्पोर्टेंट हिस्ट्री रही है। झलक ये ज़मीं ये फलक इनसे आगे तलक जितनी दुनियाएं हैं सब में। तो फिलहाल हमने पहली जो जगह थी माल रोड एक्सप्लोर करा, उसके बाद हम जा रहे कुफरी। और कुफरी जाते हैं टाइम रास्ते में ग्रीन वैली आएगी और जहां पर दूरबीन लगाकर आप देख सकते हैं दूर तक और यहाँ से कहीं ना कहीं चाइना बॉर्डर भी दिखता है दूरबीन से अगर आप देखेंगे। और दूरबीन से देखने का एक अलग ही एक्सपीरियंस है, एक अलग ही तजुर्बा है। तो ये बहुत ही मेन जगह है और अक्सर जो व्लॉगर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने इस ग्रीन वैली को कुफरी जाते दिखाया है अपनी डिफरेंट वीडियोज में और व्लॉग्स में। तो चलिए इस ग्रीन वैली को देखते हैं। झलक ऐ खुदा जिसने की जुस्तजू मिल गया उस। अल्हम्दुलिल्लाह हम आ गए हैं कुफरी पर और कुफरी वर्ल्ड यानी कुफरी फन वर्ल्ड में आ गए हैं। और जब कुफरी पहुंच जाते हो यहाँ पर दो ऑप्शन है, 4 व्हीलर करके आ जाओ या आप घोड़ों पे बैठ के आ जाओ। यहाँ पर आपको जो एक्टिविटी करने को मिलती है गो कार्ट ट्रैक, ये वाली एक्टिविटी करने को मिलती है। अगर आप देख पा रहे हो उन्हीं के कार्ड दिए हुए हैं ये। और एक उन्होंने ये हमें दिया है जिसमें ट्री टॉप करेंगे, जिप लाइन करेंगे, जिसके अंदर साइकिलिंग करेंगे। अभी हमसे लिए इन्होंने 1700 रुपए, कह रहे हैं कि अभी सीजन थोड़ा सा हल्का चल रहा है आज। और शिमला में हमेशा भीड़ होती है, सिर्फ जब बरसात का टाइम होता है तो यहाँ पर टूरिस्ट कम हो जाते हैं लैंड स्लाइडिंग की वजह, अदरवाइज यहाँ हमेशा सीजन रहता है। तो यहाँ पर आपको एप्पल के भी जो पेड़ हैं, एप्पल की जो फसल है वो भी देखने को मिलती है। इंशाल्लाह हम यहाँ एक्टिविटी करेंगे और सारी एक्टिविटी दिखाएंगे। तो मैं फिलहाल हूँ कुफरी फन वर्ल्ड। सबका तू रहनुमा ऐ खुदा। सादान वहां से जंप करेगा और सीधा यहाँ के गिरेगा। मैं देख इस पे भाई, मुझे तो नीचे से ही देखते हुए डर लग रहा है। अभी सादान के बाद मेरा नंबर है। हर सहर फूटती है नए रंग से सब। अल्हम्दुलिल्लाह बुरमा ब्रिज जंपिंग कर ली मैंने और सादान ने। कुफरी शिमला की उस जगह पे हूँ जहाँ पर आप बहुत सारा पैसा देकर आते हो। यही वो जगह है जो हाईएस्ट पॉइंट है। अब यहाँ से ऊपर जाएंगे। गुल खिले सीनाए संग से हर सहर फूटती है नए रंग से सब।
अभी फिलहाल गो कार्टिंग हमने करी है। वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा मेरा गो कार्टिंग का। जैसे हम वो रेस देखते हैं ना, रेसिंग और रेस वाली कार जो देखते हैं टीवी में, बिल्कुल वही वाला एक्सपीरियंस है। ओ गुल खिले सीनाए संग से। हमने कमांडो नेट अभी ये वाला डेयरिंग की है और ये वाला एडवेंचर किया और इसको बोलते हैं हार्नेस। फिलहाल मैं शिमला में हूँ, कुफरी में मैं उस जगह पे आ गया हूँ जहाँ पर एप्पल गार्डन है। ये एप्पल का पेड़ है, देखो ये पूरा, अभी इस पर ना फूल आ रहे हैं। इसके ऊपर जो नेट बिछा रखा है ना, वो इसलिए एप्पल का फूल है। 1 महीने के बाद, यहाँ के लोकल लोगों से पूछा है, 1 महीने के बाद इसके अंदर एप्पल आ जाएगा। देखो यार, है खुदा जिस अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिमला आया और शिमला को एक्सप्लोर करा। और शिमला में ये वो जगह है जो फन वर्ल्ड कहलाती है, कुफरी के अंदर। तो यहाँ के जितने भी लोग अंदर हैं वो ये पट्टी चेक करेंगे, इस पर नंबर देखेंगे, सब कुछ कोड लिखा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारी एक्टिविटीज कराई जाती है। वन ऑफ द बेस्ट प्लेस है टूरिस्ट के लिए, घूमने के लिए। व्लॉग आपने पूरा देखा, व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुस्तजू मिल गया उसको तू, सबका तू रहनुमा। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। शिमला को अगर आप दिन में एक्सप्लोर करेंगे तो एक अलग तरीके का शिमला है, एक अलग तरीके की फीलिंग्स है और एक अलग तरीके की खूबसूरती बिखरी हुई है। हर तरफ रोशनी बिखरी हुई है, ऐसा लगेगा जैसे आसमान के तारे और सितारे जमीन पर उतर आए हैं। जो मिल गया उसको तू, सबका तू। फाइनली मैं आपको इस व्लॉग में ये बताना चाहता हूँ, आप जब भी शिमला की ट्रिप की प्लान कर रहे हैं, शिमला आना चाहते हैं घूमने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, जैसे भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो सकता है वो अवेलेबल है। बाय फ्लाइट आ सकते हो, बाय ट्रेन आ सकते हो, बाय टैक्सी आ सकते हो, बाय अपनी पर्सनल कार आ सकते हो। राइट, हम अपनी पर्सनल गाड़ी से आए। सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ देखने को मिली कि यहाँ माल रोड पर गाड़ी ही नहीं आती। कहीं पे भी इससे अच्छा माल रोड देखने को नहीं मिला है। कहीं पे भी पार्किंग ढूंढे, यहाँ पे पार्किंग बनी हुई है जगह जगह पर डे का 300 चार्ज करते हैं, यानी 24 आवर्स का। जो मुझे सबसे अच्छी चीज यहाँ पर जो मैंने एक्सपीरियंस करी है वो है शांति। और ये सिटी जो है, आपको मैंने पूरे व्लॉग में बताया कि बहुत अलग तरीके से बनाई गई है। आर्किटेक्चर बिल्कुल अलग है, नाइट का व्यू बिल्कुल अलग है। आपने व्लॉग में देखा, आप बता सकते हैं कैसा लगा आपको। इसलिए गया था वहां पर कि आपको वहां से शिमला का कुछ शूट करूं और नजारे दिखाऊं कि शिमला रात में वहां से कैसे दिख रहा है, कैसा व्यू है। और यहाँ के भी रास्ते बहुत अच्छे हैं और आने का रास्ता भी। तो ये है शिमला और व्लॉग आपने देखा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं एक प्यारा सा कमेंट करके, और आपको सबसे बेस्ट चीज व्लॉग के अंदर क्या लगी। रहनुमा ऐ खुदा ऐ खुदा।